गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो एक्सरसाइज 7.1 का आज मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो 7 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको समझाया था। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन 7 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें तीन जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ना, वेक्टर्स हैं दिए गए हैं। बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, सी के, डी के। यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये कहा गया है पहले पार्ट में। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करें। बी सी डी दिया गया है रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला बी, दूसरा सी, तीसरा डी। ए नहीं है, ए हमने फाइंड करना है। पैरेललोग्राम कोई भी ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स और चार एंगल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिसकी चार साइड्स होंगी। तो ए बी सी डी नाम इसी तरतीब से हम देंगे जिस तरतीब से दिए गए हैं, ए बी सी और डी। अब ए के कोऑर्डिनेट नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये हमने मालूम करने हैं। बी वेक्टर जो बी कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ये 4 और 1 है। फिर सी दिया गया है -2 और 3, और फिर डी की वैल्यू है -8 और 0। तो ए की वैल्यू मालूम करनी है। इन तमाम पॉइंट्स को लिखेंगे और 1 बाय 1 इनके पोजीशन वेक्टर्स को। तो सबसे पहले है बी। बी दिया गया है 4 और 1। बच्चों बी से बनेगा पोजीशन वेक्टर ओ बी। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं, सेम वही तरीका है, 4i + j। और इसके बाद सी। सी है -2 और 3, तो ओ सी हो जाएगा -2i + 3j। इसके बाद डी। डी के कोऑर्डिनेट हैं -8 और 0, तो इससे बन जाएगा ओ डी -8i + 0j। मालूम क्या करना है, एक्स वाई, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो ए मालूम करेंगे। अब हम इस पैरेललोग्राम में से हमें पता है कि ए बी इक्वल है डी सी के, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। या हम ये ले सकते हैं कि ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। ऐसा नहीं करना कि यहाँ से ए डी और यहाँ से सी भी ले लें, फिर वो गलत हो जाएगा। हम ए डी को बी सी के इक्वल ले सकते हैं या ए बी को डी सी के। पहले ए ले रहे हैं तो इधर से पहले डी लेना होगा। तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के। तो ये दो वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा। अब पैरेलल का मतलब है इक्वल, ए बी इक्वल है डी सी के। तो ये हम पॉइंट्स निकालेंगे। ए बी कैसे मालूम करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो ए बी ओ बी माइनस ओ ए, और ये होगा ओ सी माइनस ओ डी। तो अब यहाँ से हमने ए निकाल लेना है। बाकी हमारे पास ओ बी, ओ सी, ओ डी तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। ओ बी, तो ओ बी है 4i + j यूनिट वेक्टर -OA। तो मैं यहाँ पे साइन चेंज कर दूंगी, बल्कि यहाँ पे OA तो है ही नहीं, मालूम करना है, तो सिंपल इसी तरह -OA ही लिख देंगे। अब OC, यहाँ पे माइनस की वजह से OD के साइन चेंज हो जाएंगे। OC है -2i + 3j -OD। तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा। अब 4i + j को इसी तरह लिख लेंगे, -OAB इसी तरह आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 और 2 -10i + 3j, ये आ गया। बच्चों यहाँ से हमने OA निकालना है, तो OA को इधर ही रखेंगे और इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे। -10i है तो ये -4i हो जाएगा इधर आके, + 3j, ये वाला j इधर आके माइनस हो जाएगा। तो -OA इज इक्वल टू, तो 10 और 4 -14i, 3j में से एक j माइनस करेंगे, जवाब आ जाएगा 2j। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है बच्चों। अब यहाँ पे -OD था, तो OD ये -8i था। अब यहाँ पे आ जाना था प्लस, क्योंकि ये माइनस जब अंदर इस माइनस से यहाँ पे प्लस होना था, ये +0j था तो ये -0j हो गया था। अब यहाँ पे 8 - 2 करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे प्लस का 6 आएगा क्योंकि 8 के साथ प्लस है। 6i + 6i -4i, तो आंसर +2i + 2j। तो -OA इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर + 2j। अब यहाँ पे हमें जस्ट a मालूम करना है, माइनस को इधर ले आएंगे तो ये -2i हो जाएगा, -2j हो जाएगा। तो यहाँ से a के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x की वैल्यू -2, b की वैल्यू भी -2, x और y सॉरी, x -2, y की वैल्यू -2। तो a ही मालूम करना था कि a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a के कोऑर्डिनेट होंगे -2 और -2। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट, e इफ AEBD इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है, सेकंड पार्ट में e इफ AEBD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने एक ऐसी पैरेललोग्राम बनानी है जिसके अंदर AEBD साइड्स लेनी है। तो ये पैरेललोग्राम हम ड्रा कर लेंगे।
ए ई, फिर इसके बाद बी और फिर डी। अब इसमें एक आ गया ई मालूम करें, एक्स वाई, यानी कि हमने ई मालूम करना है इसके अंदर और बाकी वैल्यूज़ हैं। अब सवाल के अंदर डी की वैल्यू दी गई है -8 और 0, पहले वाले पार्ट में से ही मैं लिख रही हूँ, और बी, पहला बी था तो बी की वैल्यू 4 और 1 है। बी सी डी दिया गया था, ए नहीं था। ए हमने पहले वाले पार्ट के अंदर जो मालूम किया है उसी को हम सेकंड पार्ट में यूज़ कर लेंगे और यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेम बच्चों ऊपर वाले पार्ट की तरह अब हमने क्या करना है, ई निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी इज़ इक्वल टू ई बी या ए ई इज़ इक्वल टू डी बी। तो मैं ये वाला ले रही हूँ कि ए ई इक्वल है यानी कि पैरेलल है किसके, डी बी के। तो यहाँ से हम पॉइंट ई निकाल सकते हैं, ओ ई माइनस ओ ए होगा, ए ई पॉइंट आ जाएगा, डी बी क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, ओ बी माइनस ओ डी। तो यहाँ से ओ ई निकाल लेंगे, बाकी तमाम तर वेक्टर्स पता हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मैंने दोबारा नहीं लिखी क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में लिखी हुई थी। यहाँ पे ओ ए है -2i, तो ये माइनस, इस माइनस को कर देगा प्लस, +2i हो जाएगा और ये हो जाएगा +2j। मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ओ बी, अब ओ बी यहाँ पे लिखा हुआ है 4i + j, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। -OD, तो बच्चों ये डी पॉइंट भी गिवन था। अब ये माइनस माइनस +8i हो जाएगा, -0j हो जाएगा। तो ओ ई इज़ इक्वल टू 4 + 8 12i + j। अब ये मैंने इधर नहीं लिखा क्योंकि इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड पे आके ये -2i - 2j हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 में से 2 गए, 10i यूनिट वेक्टर, j, इसके बाद j को सोल्व करेंगे, 1 - 2 आंसर इज -1j। तो e के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 10 और -1, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू -1 होगी। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही था, पहले पार्ट की तरह इसका सेकंड पार्ट था। अब इसमें ई फाइंड करना था तो ई की वैल्यू 10 और -1 आ गई।